ऑलराइट, वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, ये वाला जो क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी इस तरह से लिखे हों 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, या फिर हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, या फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से ऊपर नीचे भी हो सकता है लाइक ऐसे 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। क्लियर? या फिर हमारे क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2 लाइक दिस। ठीक है, डिफरेंट तरह से हमारा क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, या फिर ऐसी सिंपल सी होगा, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या फिर उससे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जनरली 10th क्लास में आप ये वाली डिवीज़न जो है जनरली सीखते हैं, बट हम यहाँ पे हल्का सा ट्राई करेंगे ताकि हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहे। बट यहाँ पे नेसेसरी है कि हम ऐसे वाली एंड ऐसे वाली एटलीस्ट सीख लें। ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। एनीवे, पहले वाली को पहले ट्राई कर लेते हैं। 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर कैसे होगा। क्वेश्चन है हमारा 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन का एक साधारण सा रूल है, अलिफ से बक्स बना दो। जो पहली टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म है, उसको बक्स के अंदर लिख दो, एंड जो बाद वाली टर्म है, या नीचे वाली टर्म होती है बटा के नीचे वाली, उसको बाहर लिख दो। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें इसकी मल्टीप्लाइकेशन करनी है। राइट, तो मल्टीप्लाइकेशन हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लाइकेशन हम जनरली, फॉर एग्जांपल आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर जहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर जहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता तो सिर्फ कोफिशेंट की ही होती, तो 2 चूँकि हम 8 कर देते। राइट, ऐसे हो जाती। बट जहाँ पे कोफिशेंट्स भी हैं तो हम मल्टीप्लाई पहले, हमें यहाँ पे कोफिशेंट भी बराबर करने होते हैं, और साथ में हमें जो है हमारा जो वेरिएबल है वो भी बराबर करने होते हैं, और जो हमारा कोफिशेंट है वो भी बराबर करने होते हैं। हमारा जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा वो भी बराबर करने होंगे, एंड जो हमारा मैथ का नंबर होता है वो भी बराबर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर अगर मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे भी एक्स स्क्वायर आए, जाहिर सी बात है 1 से। ठीक है, 1 से करेंगे तो मतलब है कि हमें जो है ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, फिलहाल एक्स स्क्वायर आ गया, एंड अब हम देखते हैं इस 2 को। ठीक है, और इस 8 को किस नंबर से इस 2 को मल्टीप्लाई करें कि 8 आए या इससे कम आए। टेबल में जाते हैं, 2 चुके 8 हमें मिलता है, एंड नाउ माइनस कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या बचेगा हमारा 0। 8 एक्स स्क्वायर में से 8 एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमारा क्वेश्चन आ गया 4, हमारा रिमाइंडर आ गया 0, एंड हमारा डिवीज़र क्या है 2x स्क्वायर, एंड हमारा डिविडेंड क्या है 8x स्क्वायर। थोड़ा सा देखते हैं, अगर रादर देन दिस हमारा क्वेश्चन इसके बदले होता ये वाला 8x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2x। देन हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ठीक है, सिंपल है। हम सिंपली अगेन बॉक्स ड्रा कर लेते, अंदर लिखते 8x² एंड इधर लिखते 2x। राइट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा कि हम वेरिएबल बराबर करने की कोशिश करते हैं एंड उसके बाद जो है हम कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। जहाँ पे 1x है इधर 2x है, मतलब हमें जहाँ पे नीचे भी x का पावर 2 चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये कब होगा, जब हम इस x को ज़रब करेंगे जहाँ पे किसी x के साथ, x इंटू x² आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली डिमांड हमारी इस चीज़ की फुलफिल हो रही है। अब मैथ के नंबर के साथ मैथ का नंबर डील करेंगे, ठीक है। 2 चुके कितना हो जाएगा, 8, 2 चुके, एंड नाउ इस स्टेज पे क्या होता है, माइनस होता है। 8x² में से 8x² निकालेंगे तो 0 बचेगा। ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा हो गया क्वोशंट, ये हमारा हो गया डिवीज़र, ये अंदर वाला हो गया हमारा डिविडेंड। नाउ इसमें और ऊपर वाले में आपने क्या चीज़ नोटिस की, ऊपर वाले में और इसमें हमने यह चीज़ नोटिस की कि जब हमारा 2x था तो क्वोशंट आया 4x, ऊपर क्वोशंट क्या आया था हमारा, सिर्फ 4 आया था, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें वेरिएबल ज़रूर बराबर करने की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल्स हमारे जो है 8x² आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऐसा ना करके ऐसा होता, 8x² डिवाइडेड बाई 2, तो कैसे सॉल्व होता। सेम क्वेश्चन को मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपकी तो वो दूर हो जाए। 2 तो जहाँ पे तो इधर तो जहाँ पे इस बार तो वेरिएबल ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें जहाँ पे वेरिएबल का जहाँ पे कोई जुगाड़ करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे x² है तो हम क्वेश्चन में पहले x² लिखेंगे। अब ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी x² आएगा, जो भी नंबर जिससे भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को 2 चुके 8 हो जाएगा, तो 4x² से हम जब करेंगे 2 चुके 8, देन 8 में से 8 निकालेंगे 0, तो देन ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट एंड ये हमारा डिवीज़र एंड इनर वन हमारा डिविडेंड। आई होप इन तीनों क्वेश्चनों से जो डिफरेंट तरीके से मैंने फ्रेम किए आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को भी इक्वल कर रहे हैं और साथ में हम कोफिशिएंट को भी इक्वल कर रहे हैं अपनी डिविजन्स को करने के लिए। एंड ऐसे ही अब हम कोई रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से 22 x² y, एंड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखने में लग रहा है। एनीवे लेट्स डील विद इट। इसको हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 से, ठीक है, चलिए 3x से कर लेते, ओके। नाउ कैसे हम करेंगे, एंड 22 x² y हमारा अंदर रहेगा, 3x हमारा बाहर रहेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली इज, सबसे पहले हमें वेरिएबल बराबर करने हैं इस टर्म के। तो यहाँ पे कितना है, x है, हमें नीचे क्या चाहिए, हमें चाहिए नीचे x² और y चाहिए। मतलब कि जहाँ पे अगर हम एक x की और ज़रूरत है और एक y की ज़रूरत है जो यहाँ से मिसिंग है, तो फिर अगर हम ये आ जाएगा x² y, तब इस x y को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y आ जाएगा। एंड नाउ उसके बाद मैथ का नंबर मैथ से डील करें जैसे हम करते थे। 3 कितने 22 होता है, टेबल में अगर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3 सते 21 होता है, 21। अब जहाँ पे माइनस आएगा, अब देन इसमें से 22 में से 21 निकालेंगे। x² y का हमेशा माइनस में ये सेम ही रहता है, वेरिएबल तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल x² y डिवाइडेड बाई x² y जो है 0 हो गया, ठीक है। मतलब वो पीछे तब 0 होता था क्योंकि कोफिशिएंट पीछे 0 हो जाता था, इसलिए वो इसको भी 0 कर देता था। बट ऐसे हमेशा जब जो है ये ऐसे ही रहेगा। 22 x² y में से 21 x² y निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 x² y। अब 1 x² y जो है, ठीक है ना, इसको हम
चाहे तो ऐसे रख सकते हैं या फिर हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या है कि ये इस वक्त प्रेजेंटली जो इसकी सिचुएशन है ये हमें स्मॉलर हो चुका है। किससे? हमारे डिवीज़र से। हमारा जो डिवीज़र है जहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, जहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो मतलब अगर हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये छोटा हो जाएगा, हमें जहाँ पे कोफिशिएंट को देखते हैं, ठीक है, जब हम छोटा बड़ा देखना होगा इस जगह पे तो हम तब जो है इसके मैथ के नंबर को देखेंगे। मैथ का नंबर जहाँ पे 3 है, इधर 1 है। इसका मतलब कि ये जो 1x² y है, ठीक है ना, ये वाला जो है 3x से डिवीज़र से छोटा हो चुका है, इसलिए यही हमारा रिमाइंडर रहेगा। एंड ऊपर भी ऐसी कोई टर्म नहीं बची जिसको हम नीचे ला सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, बट तब क्या होगा जब सिचुएशन ऐसी होगी। आई थिंक इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड फॉर नाउ हम इसका होमवर्क लिखते हैं जो हमने अभी सीखा, बिकॉज दिस इज़ बेसिक, ठीक है। 42x² डिवाइडेड बाई 2, 33x³ y² डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक है। देन है हमारा 5x² डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। देन है हमारा 9x³ y² डिवाइडेड बाई 3x। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम जो है बेसिकली हम देखेंगे कि हमारा डिवीज़न ऐसी वाली टर्म्स का कैसे होने वाला है, ठीक है। उसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एन्जॉय, वरना ये क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी।